गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तमेव माता च पिता तमेव बन्धो च सखा तमेव वेद्य द्रविणं तमेव सर्वं मम देवदेव। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान को जो नित्य प्रातःकालीन स्मरणीय वंदनीय पूजनीय अर्चनीय हैं, अनंत श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि नमन। आगे हम सभी श्रद्धालुओं के हृदय में विराजमान आत्मस्वरूप परमात्मा को ब्रह्म को नमन करते हैं। आज हम सहस्त्रार चक्र की साधना प्रारंभ करने जा रहे हैं। सहस्त्रार चक्र क्या है, कहाँ पर है, इसके ध्यान करने से, इस पर ध्यान करेंगे तो हमें क्या क्या लाभ मिलेगा, इस पर विचार करते हैं और फिर बाद में इसका अभ्यास भी करेंगे। 5 से 10 मिनट तक का जैसा समय अलाउ होगा करेगा। सहस्त्रार चक्र में ये जो हमारा मूर्धा है, जो कोमल सा हिस्सा होता है मस्तिष्क पर, जहाँ पर सुषुम्ना नाड़ी ईड़ा पिंगला और सुषुम्ना तीनों मिलती हैं, अंत में यहीं पर, वहाँ पर यह हमारा सहस्त्रार चक्र है, जो एक सफेद वृत्त के चारों तरफ 1000 खिले हुए कमल के पुष्प हैं। लेकिन ये कैसे, इनका अध्ययन करने के लिए एक बहुत ही शॉर्ट रूप में हमारे ऋषियों ने खोज किया कि 50-50 परतों के 20 परत बना लीजिए और 50 परत में वही मंत्र हैं, बीज मंत्र, जो कि अन्य 19वें बीज, यानी 20 परत में एक ही मंत्र है। या अभी जो 6 चक्रों में आपने मंत्र देखा सुना, वही है, वही कमल दल के फूलों को लेकर के सभी लेकर के। वैसे जोड़ना चाहें तो देख लें, 2 आपका आज्ञा चक्र, 16 विशुद्धि चक्र, 18 हो गया, 12 आपका अनाहत चक्र, 30, 10 मणिपुर चक्र, 40, 6 सहस्त्रार और 4 मूलाधार चक्र, 50। यही है, यानी अंग आंग इंग इंग रिंग रिंग लिरिंग लिरिंग ओं ओं इंग ऐंग ओं ओं अंग आ कंग खंग गंग घंग अंग चंग छंग जंग झंग इ टंग ठंग डंग ढंग अड़ तंग थंग दंग धंग न पम पम बम भम मम यंग रंग लंग वंग शंग खंग शंग हंग छम। यह 50 मंत्र है। यहीं पर यह जो 1000 पंखुड़ियाँ हैं, यह नाड़ियों का हमें दर्शन करा रही हैं कि यहीं से आपका, जैसा कि प्रश्न परिषद में बताया गया था, मुख्य 101 नाड़ियाँ हैं। उनमें से भी प्रमुख नाड़ियाँ 3 ईड़ा पिंगला सुषुम्ना। हालांकि इन तीनों का नाम वहाँ पर प्रश्न परिषद में नहीं दिया गया था, लेकिन 101 का दिया वर्णन किया हुआ है।
हर एक में से 100 नाड़ियाँ निकली हुई हैं। फिर जितने भी हुई उनमें से 72,000 नाड़ियाँ एक एक नाड़ियों से निकली हुई, जो कि हमारे बालों के हजारों में हिस्से के बराबर एक नाड़ी आती है। उतनी उसकी मोटाई अगर लें तो उतना ही होगा, जो कि विभिन्न अंगों शरीर के में प्रवाह करती हुई और यहाँ पर समाप्त होती है। यह तो सहस्त्रार चक्र की स्थिति हो गया। इसका बीज मंत्र जस बिंदु है। इसका तत्व क्या है? आकाश तत्व है। शून्य है इसलिए कुछ भी नहीं मान सकते हैं, लेकिन आकाश तत्व मान सकते हैं। लोक क्या है? सत्य लोक है। अभी आज्ञा चक्र का लोक पढ़ा था तो तपह था, क्रमशः भू भुव स्व मह जन तपह सत्य, सत्यम लोक है। यहाँ का जो देवता है वो सदाशिव यानी पर ब्रह्म ही है। देवता वही। जब आप इन बीज ये जो पंखुड़ियों पर मंत्र लिखे हुए हैं उनका बारंबार अभ्यास करते रहते हैं, क्योंकि 1000 पंखुड़ियों का तो कम से कम 1000 बार जाप होना चाहिए। यानी 50 बार। यह जो जितने स्वर हैं और व्यंजन क से लेकर के छप तक, छप छत्री वाला छ तक आपके 50 होते हैं, तो 20 बार करेंगे तो एक आवृत्ति होगी। और इन आवृत्तियों को दोहराते जाइए तो कितना समय लगेगा वह आप स्वयं महसूस करें। यहाँ पर जब आप ध्यान करने में आपकी एकाग्रता बढ़ जाती है, यानी आपकी कुंडली शक्ति का जागरण हो जाता है और सुषुम्ना से होते हुए प्राणवायु इस सहस्त्रार चक्र तक पहुंच जाता है। तो आपके शरीर में इन पंखुड़ियों के माध्यम से, पंखुड़ियाँ क्या हैं? नाड़ियाँ हैं। इनके माध्यम से आपके शरीर के समस्त भागों में तेज का प्रसार होता है। क्योंकि यह आपका, इसको हम कहते हैं तुरीयावस्था। यहाँ पर आपका साक्षात ब्रह्म से मिलन हो जाता है। ब्रह्म और आप एक हो जाते हैं। फिर आपका अपना भान नहीं रहता। जैसे एक पानी की बूंद है, समुद्र में मिल जाए तो बाद में उस पानी को हेरते रहिए, खोजते रहिए और पानी की बूंद नहीं मिलेगी। या समुद्र में वह समुद्र को उसमें पानी में डाल दीजिए तो पानी फिर भी समुद्र नहीं मिलेगा। इस पर कबीरदास जी ने बहुत सुंदर श्लोक कहा है। उनको हेरत हेरत हे सखी रहया कबीर हैराय, मूद समानी समुद्र में सो कत हेरी जाए। हेरत हेरत हे सखी रहा कबीर हैराय, समुद्र समाना बूंद में सो कत हेरा जाए। उसी प्रकार से इस अवस्था में आप अपनी आत्मा को और उस ब्रह्म को अलग नहीं कर सकते हैं, यानी दोनों एक हो जाते हैं। वास्तव में दोनों एक ही हैं, अलग तो है ही नहीं है। वह तो हम अपनी नासमझी से या अपने अज्ञानवश अपनी आत्मा को उस ब्रह्म से अलग मान बैठे हैं कि हम अलग हैं, वह अलग है, हम जीव हैं, वह ईश्वर हैं। वास्तव में तो हम एक ही हैं। केवल कर्ता, भोक्ता और ज्ञाता का हमने अस्तित्व स्वीकार करके अपने को इस जीवन मरण के चक्कर में डाल रखा है। अपने को उस ब्रह्म से भूल गए हैं आप ब्रह्म, लेकिन आप भूल बैठे हैं। यह भूल जो है, ये जो भ्रम है, यह जब ज्ञान से मिट जाता है, यह भ्रम जब दूर हो जाता है, स्वतः आप ब्रह्म स्वरूप हो जाते हैं। भगवान गीता जी में भी कहा है कि यहाँ पर ध्यान करने से क्या होता है, उस परम पद की प्राप्ति होती है। यह 8वें अध्याय का, श्रीमद् भगवद गीता के 8वें अध्याय का 12वें और 13वां मंत्र श्लोक है।
सर्वद्वाणी संयम्य मनोहृदय निरुद्ध च मूर्ध्याध्यात्मान प्राणम इसितो जोग धारणम ओमित्यक्षरम ब्रह्म व्यवहारम माम अनुस्मरण ज प्रयात ये देहम स जाति परमाम गति। तात्पर्य है कि इंद्रियों के सभी द्वारों को बंद कर दीजिए। ऐसा बंद करके मन को हृदय में स्थापित कर दीजिए। तात्पर्य हुआ कि ये जो 11 हमारी इंद्रियां हैं, इंद्रियां और मन, इनको अपनी वश में करके और फिर योगाभ्यास के बल पर अपने प्राण को इस मूर्धा में स्थापित करके यहाँ पर और योग में अवस्थित होकर के ओम एक ही अक्षर जो है, जो कि उस परमात्मा का, ब्रह्म का अविधान है। परमात्मा क्या है? अविधेय है। उसको पुकारने का, बुलाने का यह ओम जो है, आप मांडूक्य उपनिषद में देखेंगे, पहले मंत्र में ही बताया गया है आगम प्रकरण के, जो कुछ है इस संसार में सब ओम ही है। अभी बाद में और दूसरे मंत्र में क्या बताया गया है कि जो कुछ दिखाई दे रहा है वह ब्रह्म ही है। मतलब ओम और ब्रह्म का एकत्व स्थापित किया गया है। यही आपका जगह जगह हमारी श्रुतियों में बताया गया है कि इस यहाँ पर केवल एक ही परमात्मा, एक ही ब्रह्म है। जैसे कि ईशावास्य उपनिषद में क्या बताया गया कि ईशावास्य इदम सर्वम जत किंचित जगत्याम जगत। इस संसार में जो कुछ है सब ओम ही है, वो ब्रह्म ही है, एक ही ब्रह्म है, बाकी सब तो मिथ्या ही है। तो उसी ब्रह्म से अपने को एकत्व स्थापित कर देना, यही इस सहस्त्रार चक्र के ध्यान करने का मूल प्रयोजन है। और इस प्रकार से अपने प्राण को मूर्धा में जो स्थापित कर देता है, अपने इंद्रिय और मन को वश में करके योग में विकसित होकर के ओम का जो उच्चारण करता रहता है, अंत में उसकी वह परम पद की प्राप्ति होती है। यह भगवान ने यहाँ पर हमें बताया है। दूसरा, शारीरिक दृष्टि से लाभ की बात करें तो यहाँ पर हमारी पीनियल और पिट्यूटरी ग्रंथि दोनों प्रभाव में आती हैं, दोनों स्वस्थ होती हैं। जिनका मुख्य काम क्या है? शरीर के विभिन्न जो ऑर्गन्स हैं, चाहे रक्त संचार प्रणाली हो, अस्थि प्रणाली हो, पाचन प्रणाली हो, हार्ट हो, हृदय, सबको यह कंट्रोल करती है। जहाँ भी रक्त का जितना आवश्यकता होता है उसको वह प्रदान करने में सक्षम कराती हैं। यह इस सहस्त्रार चक्र पर ध्यान करने का शारीरिक दृष्टि और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से दोनों प्रकार के लाभ की चर्चा आपके सामने की गई। अब आइए कुछ क्षण हम ध्यान का अभ्यास करते हैं। अपने आसन पर सुविधाजनक स्थिति में बैठें। आपका रीढ़, गर्दन का पिछला हिस्सा और सिर का गर्दन और सिर का पिछला हिस्सा एक सीधी लाइन में। 2-3 मिनट सिर से पैर तक, पैर से सिर तक एक एक अंगों को निहारते हुए शरीर के प्रत्येक अंगों को ढीला छोड़ दें। रीढ़ सीधी होनी चाहिए। प्राणायाम की 3-4 आवृत्ति ले लें। मूलाधार चक्र से सहस्त्रार चक्र तक सांस भरते हुए पूरा आपके सुषुम्ना मूलाधार से सहस्त्रार चक्र तक वायु से भर जाए। फिर कुंभक में रुकना, फिर एक एक चक्रों को खाली करते हुए सहस्त्रार से मूलाधार चक्र तक खाली करें, फिर रुकिए कुंभक में। इस प्रकार से आवृत्ति लीजिए।
आज हम केवल यह जो 50 पंखुड़ियों के जो मंत्र हैं उन्हीं का अभ्यास करेंगे। एक बार आप सुनेंगे और आप अपनी क्षमता के अनुसार 1 बार, 2 बार, 20 बार, जितना संभव हो कीजिएगा। यहाँ पर हम 2 बार करा करके, 1 बार खुद कराएंगे, 1 बार आप करके, उसके बाद इसको समाप्त करेंगे। शुरू करते हैं। ओम ओम एक आवृत्ति हुई, यानी 50 का उच्चारण हुआ। अब आप अपनी क्षमता के अनुसार इसी का अभ्यास करते जाएं। अनुभव करें कि आपके शरीर में तेज का प्रसार हो रहा है। पूरा शरीर तेज युक्त। आप और ब्रह्म में कोई भेद नहीं, एक ही है। आपकी आत्मा ब्रह्म की आत्मा तत्व की दृष्टि से एक ही है। ऐसा ही अनुभव करते जाओ। कोई भेद नहीं। शरीर में नहीं हूं, मैं तो ब्रह्म ही हूं। सूक्ष्म शरीर भी नहीं हूं, मैं तो केवल ब्रह्म हूं। न स्थूल शरीर, न सूक्ष्म, न कारण, मैं ब्रह्म हूं।
तीन उपनिषद में बताया गया, जत बीजानीतम तद अल्पम मृत्यम दुखात्मकम चेत हेयम। मतलब जो आप जानते हैं वो थोड़ा, मृत यानी कुछ समय के लिए, परमानेंट नहीं है, अनित्य है, अनित्य है और दुख देने वाला है। और अभिजानीतम, जिसको आप नहीं जानते हैं, वो अउपादेयम, उसको आप प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसीलिए जो आप जानते हैं बीजानीत और जो अभिजानित है, दोनों को हे की दृष्टि से, यानी दोनों को त्याग दीजिए। तो ब्रह्म है क्या? अरे ब्रह्म तो आप ही हो, उसको स्वीकार करो। भूलवश आप अपने को शरीर मान बैठे हो, उसको, इस भूल को सुधारो। मतलब जो आप जानते हैं और जो नहीं जानते हैं, उन दोनों से परे। यानी बुद्धि के द्वारा इसको आप नहीं जान सकते, केवल अनुभव से ही जान सकते हैं। श्रुति का यानी अर्थात उपनिषदों का बारंबार श्रवण, मनन, निध्यासन, इसी से आपका भ्रम मिट जाएगा और ज्ञान स्वरूप होते हुए सत्य चित्त और आनंद से युक्त हो जाएंगे। सच्चिदानंद, आप ही सच्चिदानंद हैं, इसको अनुभव करें। मांडूक्योपनिषद में इसी अवस्था को तुरीय अवस्था बताया गया है, जो कि आपकी निर्विकल्प समाधि है, निर्विष समाधि है। फिर आप इसमें जाने के बाद समय का भान आपको नहीं रहेगा। इस अवस्था को प्राप्त कीजिए। उच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।